तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सिंथिया और ऐश का बैटल, वो भी फुल। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो अपना ऐश केचम है वो यहाँ पे स्टेडियम की तरफ बढ़ रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना ऐश केचम है वो यहाँ पे स्टेडियम पे पहुँच जाता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पर जो सिंथिया है वो भी यहाँ पे स्टेडियम पर पहुँच जाती है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पर जो लियोन और डैन था वो दोनों इन दोनों का बैटल यहाँ पर देख रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो रेफरी है वो बोलता है कि ये बैटल सिंथिया और अपने ऐश केचम के बीच में होने वाला है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे 6 वर्सेस 6 का में बैटल होने वाला है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे दोनों को ही पोकेमॉन चेंज करने की अनुमति है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रेफरी है वो बोलते हैं कि अपने अपने पोकेमॉन्स को दिखाओ। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो सिंथिया है और यहाँ पे अपना ऐश केचम दोनों ही अपने अपने पोकेबॉल्स बाहर निकालते हैं और पोकेमॉन्स को यहाँ पर निकाल देते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपना ऐश केचम है वो यहाँ पे चूज़ करता है ड्रैगोनाइट पोकेमॉन को, और जो यहाँ पे सिंथिया है वो पहले तो एक चूज़ करती है स्टोन टाइप पोकेमॉन को। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है स्टोन में से निकलता है स्पिरिटॉम पोकेमॉन। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो अपना ऐश केचम है वो यहाँ पे स्पिरिटॉम पोकेमॉन को देख के बहुत ज़्यादा यहाँ पे शॉक्ड हो जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पे अपना लियोन है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है यहाँ पे स्पिरिटम पोकेमॉन को देख के। फिर उसके हमें दिखाया जाता है उसके यहाँ पे जो अपना ऐश केचम है वो बोलता है कि हम डरेंगे नहीं और बैटल करेंगे। फिर उसके हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो रेफरी है वो बोलता है कि चलो अब बैटल को स्टार्ट करो। फिर उसके हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश का ड्रैगोनाइट है वो यहाँ पे ड्रैको मीटियोर अटैक का यूज़ करने वाला होता है, बट यहाँ पर जो स्पिरिटॉम है वो यहाँ पे सरप्राइज अटैक का यूज़ करता है और यहाँ पे ड्रैगोनाइट को पीछे ढकेल देता है। फिर उसके में दिखाया जाता है ये देख के जो अपना ऐश केचम और पिकाचू दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर उसके में दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना स्पिरिटॉम है वो एक क्रीपी सी यहाँ पे स्माइल देता है। फिर उसके में दिखाया जाता है बट ये जो ड्रैगोनाइट है वो फिर से यहाँ पे राइज अप करके फिर से यहाँ पे ड्रैको मीटियोर अटैक का यूज़ कर देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे पूरे के पूरा स्टेडियम में यहाँ पे धुआं हो जाता है। फिर उसके में दिखाया जाता है यहाँ पे सिंथिया और ऐश यहाँ पे स्माइल देते हैं। फिर उसके में दिखाया जाता है यहाँ पे दोनों के दोनों पोकेमॉन एकदम सेफ रहते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना ऐश केचम वो यहाँ पे ड्रैगोनाइट को यहाँ पे इंस्टेंट यहाँ पे यूज़ करने के लिए बोल देता है ड्रैगन क्लॉ अटैक का। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो यहाँ पे ड्रैगोनाइट है वो यहाँ पे ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज़ करता है और यहाँ पे जो अपना ये स्पिरिटॉम पोकेमॉन था वो यहाँ पे हिप्नोसिस अटैक का यूज़ कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है उसके यहाँ पे जो उसका हिप्नोसिस है उसके कारण यहाँ पे ड्रैगोनाइट को यहाँ पे नींद आने लग जाती है और वो यहाँ पे स्टेडियम पे गिर जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो गो है वो बोलता है कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे होप भी थोड़ा शॉक्ड रहता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो स्पिरिटॉम है वो यहाँ पे एक और अटैक करने लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो स्पिरिटॉम पोकेमॉन है वो यहाँ पे ड्रीम अटैक का यूज़ कर देता है, जिसके कारण यहाँ पे जो ड्रैगोनाइट है उसके आसपास यहाँ पे स्मोक टाइप का पैदा हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है अपना गो है वो बोलता है इससे उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो यहाँ पे ड्रैगोनाइट पोकेमॉन है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और हमें दिखाया जाता है स्पिरिटॉम लगातार एक पे एक यहाँ पे ड्रीम ईटर अटैक का यूज़ करते रहता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है फाइनली उस धुएं के बीच में यहाँ पे ड्रैगोनाइट हार जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपना ऐश और पिकाचू बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं ये देख कर कि इतनी जल्दी यहाँ पे ड्रैगोनाइट हार गया। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे ऐश के कांटो के पोकेमॉन और कांटो के और भी लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे गो और यहाँ पे जो यहाँ पे होप था वो दोनों भी सैड हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपना ऐश केचम वो सैड होते हुए यहाँ पे ड्रैगोनाइट को वापस लेता है और यहाँ पे एक न्यू पोकेमॉन को वापस भेजता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सिंथिया है वो भी पोकेमॉन को वापस लेके एक और न्यू पोकेमॉन को भेजती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो सिंथिया है वो भेजती है रोज रेड को और यहाँ पे अपना ऐश भेजता है गेंगार को। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना ऐश केचम वो यहाँ पे गेंगार को शैडो बॉल अटैक का यूज़ करने के लिए बोल देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना गेंगार है वो यहाँ पे शैडो बॉल अटैक का यूज़ कर देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो गेंगार है उसके अटैक से यहाँ पे बच जाता है, इसलिए उसे यहाँ पे जीप दिखाने लग जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश केचम उसको यहाँ पे अटैक करने के लिए बोल देता है और यहाँ पे दिखाया जाता है जो सिंथिया है वो भी यहाँ पे उसे अटैक करने के लिए बोल देती है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पे जो रोज रेड पोकेमॉन है वो यहाँ पे लीफ स्टॉर्म अटैक का यूज़ कर देता है और जो यहाँ पे अपना गेंगार है वो यहाँ पे फिलोविश अटैक का यहाँ पे यूज़ कर देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाए दोनों पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा वाला ब्लास्ट होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो फिलोविश है वो यहाँ पे रोज रेड पोकेमॉन को लग जाता है और यहाँ पे अपना ऐश केचम बोलता है कि वाओ। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो रोज रेड पोकेमॉन है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसे यहाँ पे डैमेज पहुँचता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसे यहाँ पे जैसे ही डैमेज पहुँचता है यहाँ पे जो सिंथिया है उसे यहाँ पे 2 सेकंड की भी टाइम नहीं लगती और वो यहाँ पे पोकेमॉन फिर से एक्सचेंज कर लेती है। ये देख के हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो गो है वो बोलता है वो यहाँ पे बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ आई है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश केचम अभी बैटल के लिए एकदम रेडी था। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपनी सिंथिया वो यहाँ पे फिर से स्पिरिटॉम पोकेमॉन को चूज़ कर देती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश केचम है बोलता है कि ठीक है अब मैं इसे हरा कर रहूँगा। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे सिंथिया और अपने ऐश का फेस। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो अपना यहाँ पे ऐश केचम है वो यहाँ पे गेंगार को यूज़ करने के लिए बोल देता है यहाँ पे मैजिकल साइन अटैक का और यहाँ पे जो स्पिरिटॉम है वो यहाँ पे सरप्राइज अटैक का यूज़ करता है, जिस कारण यहाँ पे गेंगार यहाँ पे ज़मीन पर गिर जाता है। उसी के साथ यहाँ पे जो स्पिरिटॉम है उससे भी यहाँ पे हल्का सा डैमेज पहुँच जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे दोनों के दोनों यहाँ पे स्टेडियम पे यहाँ पे गिरे हुए होते हैं।
फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो सिंथिया का स्पिरिटॉम पोकेमॉन था वो यहाँ पे इजीली राइज अप कर लेता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पे जो गेंगार है वो भी यहाँ पे राइज अप करता है। अपना ऐश पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, फिर यहाँ पे गेंगार हाँ की तरफ इशारा करता है। फिर उसी के 2 सेकंड बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे गेंगार हार जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ऐश के चम के 2 पोकेमॉन हारते हैं, अभी सिंथिया कोई भी हारा हुआ नहीं होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर अपनी ऐश की कांटो की टीम बहुत ज़्यादा यहाँ पे सैड हो जाती है और यहाँ पर कांटो की टीम ही नहीं, यहाँ पे जो जेसी है वो यहाँ पे अपने ऐश के चम को बोलती है कि तुम कुछ करो ऐश। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश के चम है वो यहाँ पे पोकेमॉन को वापस लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जैसे यहाँ पे ऐश पोकेमॉन को वापस लेता है उसी वक्त यहाँ पे सिंथिया भी वापस ले लेती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो सिंथिया है वो यहाँ पे टोगेकिस पोकेमॉन को चूज कर लेती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना गो है वो यहाँ पे टोगेकिस पोकेमॉन के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेता है पोकेडेक्स में। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश केचम है वो यहाँ पे चूज़ करता है पिकाचू को। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश केचम है वो बोलता है कि अब मज़ा आएगा बैटल का। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो सिंथिया है वो भी यहाँ पे अपने टोगेकिस पोकेमॉन को एयर स्लैश अटैक का यूज़ करने के लिए बोल देती है। अपना ऐश केचम यहाँ पे पिकाचू को थंडर बोल्ट का यूज़ करने के लिए बोलता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना पिकाचू है एक पे एक यहाँ पे लगातार यूज़ करता है, बट यहाँ पर जो टोगेकिस पोकेमॉन है उसे यहाँ पे डिफेंड करती है और यहाँ पे एयर स्लैश अटैक का यहाँ पे पिकाचू के ऊपर यहाँ पे यूज़ कर देती है, जिस कारण यहाँ पर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो पिकाचू है उसे यहाँ पे थोड़ा सा एकदम डैमेज पहुंच जाता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है ये जो अपना पिकाचू है वो यहाँ पे उठने वाला होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपनी सिंथिया है यहाँ पे फिर से यहाँ पे पोकेमॉन को स्विच कर लेती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो सिंथिया अभी यहाँ पे चूज करती है गैस्ट्रोडॉन पोकेमॉन को। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो गैस्ट्रोडॉन पोकेमॉन है वो आते के साथ ही यहाँ पे अटैक कर देता है जिसका नाम होता है अर्थ पावर अटैक। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना पिकाचू है वो अर्थ पावर अटैक के वजह से यहाँ पे जो ज़मीन से पत्थर बाहर निकलने लग जाते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपना ऐश केचम है वो यहाँ पे जैसे उस पत्थर बाहर निकलते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना ऐश केचम पिकाचू को आयरन टेल अटैक का यूज़ करने के लिए बोल देता है। उसी वक्त यहाँ पे गैस्ट्रोडॉन स्टोरेज अटैक का यहाँ पे यूज़ कर देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो एक पत्थर को उसके ऊपर मार देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना ऐश केचम है बोलता है कि ठीक है जाओ अटैक करो। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये सब देख के यहाँ पे सिंथिया थोड़ी सी यहाँ पे मतलब शॉक्ड होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो गैस्ट्रोडॉन पोकेमॉन है वहाँ पे 2-2 स्टोन्स को यहाँ पे हैंडल किया हुआ होता है। फिर हमें दिखाया जाता है उसी वक्त यहाँ पर अपना पिकाचू एक आयरन टेल अटैक का यूज़ कर देता है जिसके कारण यहाँ पे गैस्ट्रोडॉन ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद फाइनली हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो गैस्ट्रोडॉन पोकेमॉन है वो हार गया होता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपना ऐश केचम बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है ये देखने के बाद। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो गो है और होप है और यहाँ पे ग्रू की ये तीनों भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सिंथिया है वो अपने पोकेमॉन को यहाँ पे वापस ले लेती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे सिंथिया फिर से यहाँ पे चूज़ कर देती है स्पिरिटॉम पोकेमॉन को। फिर यहाँ पे स्पिरिटॉम को देखने के बाद अपना ऐश बोलता है इस बार हम नहीं हारेंगे। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना ऐश केचम पिकाचू को यूज़ करने के लिए बोलता है राउंड राउंड अटैक का, मतलब कि जो यहाँ पे पिकाचू यहाँ पे राउंड राउंड करने लग जाता है थंडर स्ट्रोक के साथ। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो पिकाचू है वो राउंड राउंड करते जाता है घूमते जाता है घूमते जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो एक थंडर स्टॉर्म जैसा है कि यहाँ पे अटैक पैदा हो जाता है जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक यहाँ पे लग रहा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक अटैक यहाँ पे लग जाता है स्पिरिटॉम पोकेमॉन को। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है स्पिरिटॉम पोकेमॉन है वो अपने स्टोन के अंदर चला जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये देख के अपना ऐश केचम और पिकाचू बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर सिंथिया पीछे ना हटते हुए यहाँ पे स्पिरिटॉम को अटैक करने के लिए बोल देती है पिकाचू के ऊपर। फिर हमें दिखाया जाता है स्पिरिटॉम जैसे यहाँ पे अटैक करने के लिए जा रहा होता है पिकाचू के ऊपर। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना पिकाचू है वो भी यहाँ पे इलेक्ट्रोवेव अटैक का यूज़ कर देता है स्पिरिटॉम पोकेमॉन के ऊपर। फिर से हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो पिकाचू है वो यहाँ पे नॉर्मली खड़ा रहता है और पे स्पिरिटॉम पोकेमॉन रॉक के अंदर चल जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है रॉक के अंदर से एक अजीब सी शैडो जैसा निकल जाता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो जो शैडो है वो यहाँ पे पिकाचू को एकदम जकड़ लेता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो रेफरी है वो बोलते हैं कि पिकाचू अब ये बैटल और नहीं लड़ सकता। ये देख के हमें दिखाया जाता है जो अपना ऐश केचम वो रियली बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो सिंथिया है वो फिर से यहाँ पे स्पिरिटॉम को वापस ले दी क्योंकि वहाँ पे स्पिरिटॉम भी हार गया होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो पिकाचू का हारा हुआ सी। उसके बाद हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश केचम वो पिकाचू को एक जगह पर रख देता है और अपने पिकाचू से बोलता है तुम यहाँ पर बैठ के एकदम आराम से बैटल देखो हमारा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो पिकाचू है वो भी इसके लिए यहाँ पे एग्री हो जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो गो है वो बोलता है कि अब देखते हैं यहाँ पर अपना ऐश क्या करेगा। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे कांटो की टीम जो कि यहाँ पे ये सब बैटल को यहाँ पे देख रही होती है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो यहाँ पे सिंथिया और अपने ऐश केचम दोनों के दोनों यहाँ पे अपने पोकेबॉल्स को आसमान में फेंक देते हैं। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश केचम है वो यहाँ पे चूज़ करता है ड्रैकोफिश पोकेमॉन को। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो सिंथिया है वो भी अपने पोकेमॉन को चूज़ कर देती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ऐश केचम है वो बोलता है कि शायद यही वक्त है मेगा इवोल्यूशन का। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर सिंथिया अटैक करने के लिए बोल देती है अपने पोकेमॉन को, अपना ऐश केचम भी अटैक करने के लिए बोल देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो सिंथिया का पोकेमॉन था यानी कि गारचॉम्प वो यहाँ पे उसके ऊपर ड्रैगन क्लॉ अटैक करने के लिए जाता है और यहाँ पे जो ड्रैकोविश पोकेमॉन है वो यहाँ पे आइस फैंग अटैक करने के लिए जाता है।
तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो गार्चम्प पोकेमॉन है वो यहाँ पे इजीली उससे डॉच हो जाता है स्पैक अटैक से। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो वो है यहाँ पे हिट कर देता है ड्रैकोविश पोकेमॉन को। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो ड्रैकोविश पोकेमॉन है उसे यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डैमेज पहुँचता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो गार्चम्प पोकेमॉन है वो एक आसमान में रॉक्स टाइप का यहाँ पे एक अटैक करने के लिए लग जाता है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा टॉर्नेडो जैसा लगता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत सारे रॉक्स बिक जाते हैं, उसके बाद वो रॉक्स गायब हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो सिंथिया है वो अपने पोकेमॉन को वापस ले लेती है। उसके बाद वो चूज़ करती है यहाँ पर रोज़ रेड पोकेमॉन को। उसके बाद हमें दिखाया यहाँ पर जो अपना ऐश का है वो बोलता है कि रोज़ रेड पोकेमॉन बट ये इतनी जल्दी नॉर्मल कैसे हो गए, गेंगार से फिलोविश पे कैसे बच गई। फिर उसके बाद हमें दिखाया यहाँ पर जो अपना ऐश का है वो यहाँ पे ड्रैकोविश को फिर से यहाँ पे जॉब बाइट अटैक का यूज़ करने के लिए बोल देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया यहाँ पे जो थी यहाँ पे रोज़ रेड पोकेमॉन वो यहाँ पे पॉइजन जैब अटैक का यहाँ पे यूज़ कर देती है यहाँ पे ड्रैकोविश पोकेमॉन के ऊपर। फिर उसके बाद हमें दिखाया यहाँ पे जो ड्रैकोविश है वो यहाँ पे जो पॉइजन जैब अटैक था उसे यहाँ पर खा लेता है, जिसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो दोनों के दोनों अलग अलग जगह पे यहाँ पे फेंकाते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो ड्रैकोविश पोकेमॉन है वो यहाँ पे बहुत सारा डैमेज उसे हो जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जो अपना ऐश का है बोलता है कि मैं तुम्हें पोकेबॉल में वापस लूँ, पर यहाँ पे जो ड्रैकोविश है वो पोकेबॉल में वापस नहीं जा रहा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो रोज़ रेड पोकेमॉन है वो यहाँ पे लीफ स्टॉर्म अटैक की यहाँ पे तैयारी करने लग जाती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया यहाँ पे जो रोज़ रेड पोकेमॉन है वो यहाँ पे लीफ स्टॉर्म अटैक तैयार कर देती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया यहाँ पे जो ड्रैकोविश है वो भी यहाँ पे ड्रैगन ड्राइव अटैक के लिए एकदम तैयार था। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जो यहाँ पे एकदम ड्रैगन ड्राइव अटैक का यूज़ करते हुए उस लीफ स्टॉर्म को फाड़ते हुए उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पे सीधे जाके यहाँ पे रोज़ रेड पोकेमॉन से टकरा जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, आगे में ड्रैकोविश होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना ऐश का है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो रोज़ रेड पोकेमॉन है वो हार जाता है और यहाँ पे अब जो है ऐश के पास 3 पोकेमॉन और सिंथिया के पास भी 3 पोकेमॉन बचे हुए थे। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो सिंथिया है रोज़ रेड को वापस बुला लेती है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो अपना ऐश का है वो बोलता है ड्रैकोविश से वाह ड्रैकोविश तुमने कमाल कर दिया। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे लियोन का सीन जो कि ये वाला बैटल पूरा एकदम सीरियस मूड में देख रहा होता है। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पे टीम रॉकेट का सीन जो कि यहाँ पे खुशी के मारे आंसू उनके निकल जाते हैं। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पे जो सिंथिया है वो यहाँ पे माइलोटिक पोकेमॉन को चूज कर लेती है। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना ऐश का है वो यहाँ पे मौका ना गवाते हुए अपने यहाँ पे ड्रैकोविश पोकेमॉन को अटैक करने के लिए बोल देता है। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपने माइलोटिक पोकेमॉन है वो यहाँ पे वॉइस स्टॉर्म अटैक का यूज़ कर देती है यहाँ पे ड्रैकोविश पोकेमॉन के ऊपर, बट यहाँ पे जो ड्रैकोविश है वो यहाँ पे ड्रैगन ड्राइव अटैक का यूज़ कर रहा होता है, जिस कारण यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उसे यहाँ पे कुछ खास यहाँ पे डैमेज नहीं पहुँचता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो सिंथिया है वो माइलोटिक को उसे यहाँ पे जकड़ने के लिए बोल देती है। उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पे जो ड्रैकोविश पोकेमॉन को है को यहाँ पे माइलोटिक पोकेमॉन एकदम बहुत बुरी तरह से यहाँ पे जकड़ लेती है। उसके बाद में दिखाया जाता है जो ड्रैकोविश है उससे यहाँ पे नहीं बचना हो रहा होता है। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है जो यहाँ पे माइलोटिक है वो यहाँ पे उसे आयरन हेड अटैक का यूज़ करती है, जिसके कारण यहाँ पे जो पूरा स्टेडियम में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ड्रैकोविश पोकेमॉन है वो यहाँ पे बहुत दूर जाके यहाँ पे फेंकाता है और फाइनली हमें दिखाया जाता है कि जो ड्रैकोविश है वो हार जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है माइलोटिक का सीन जो कि उसे यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास डैमेज नहीं पहुंचा हुआ होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपना ऐश का वो अपने न्यू पोकेमॉन को निकालने के लिए एकदम रेडी था। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो यहाँ पे डैन था वो यहाँ पे कुछ यहाँ पे सोच रही होती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे टीम रॉकेट का सीन जो कि यहाँ पर रो रहे हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश के है वो अपने यहाँ पे अगला पोकेमॉन को आसमान में फेंक देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जो अपना ऐश के का अगला पोकेमॉन होता है वो यहाँ पे सरफेस होता है, जिससे यहाँ पे जो गार्चम्प का अटैक था वो यहाँ पे लग जाता है, जो रॉक्स थे वो इनविजिबल हो जाते हैं, वो यहाँ पे सरफेस को लग जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश के बोलता है अब मैं क्या करूँ। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश के वो यहाँ पे सरफेस को यहाँ पे अटैक करने के लिए बोल देता है एक अटैक। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है जो यहाँ पे अपना ऐश के बहुत ज़्यादा हैप्पी होकर अटैक करने के लिए बोलता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है सिंथिया और माइलोटिक का सीन जो कि यह चीज़ बहुत ज़्यादा सीरियसली देख रहे होते हैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे सरफेस के अटैक के कारण जो कि यहाँ पे गार्चम्प के रॉक्स थे वो बहुत ज़्यादा इजीली यहाँ पर ब्रेक हो जा रहे थे, जिसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो अपना ऐश के है वो यहाँ पे न्यू यहाँ पे स्ट्रैटेजी का यूज़ करता है, जिसके कारण यहाँ पे हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना होप है वो बोलता है कि ये कैसे हो रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो गो है वो बोलता है ऐश है तो सब पॉसिबल है। उसके बाद दिखाया जाता है ये जो अपना ऐश यहाँ पे जो अपना लियोन और डैन था ये भी देख के शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो टीम रॉकेट का सीन जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है ये सब देख के। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो माइलोटिक पोकेमॉन है वो यहाँ पे हाइड्रो पंप अटैक का यूज़ कर देता है सरफेस पोकेमॉन के ऊपर, बट यहाँ पे सरफेस को यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं लगता। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो सरफेस पोकेमॉन है वो यहाँ पे कंसेक्यूटिव अटैक का यहाँ पे यूज़ करने लग जाता है, कंसेक्यूटिव कट का, और यहाँ पे जो माइलोटिक पोकेमॉन है वो भी यहाँ पे एक अटैक का यूज़ करने लग जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो सरफेस है वो भी यहाँ पे अटैक कर देता है और यहाँ पे जो माइलोटिक है वो भी अटैक कर देते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है दोनों के दोनों पोकेमॉन यहाँ पे पीछे की तरफ चल जाते हैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो माइलोटिक पोकेमॉन है वो भी पीछे की तरफ आ जाता है और यहाँ पे जो
सरफेस पोकेमॉन है वो भी यहाँ पे एक न्यू अटैक करने के लिए कोशिश कर रहा होता है। फिर इसके अंदर दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश केचम है वो यहाँ पे सरफेस को यहाँ पे स्टार रफल्ट अटैक का यूज़ करने के लिए बोलता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो अपना सरफेस पोकेमॉन है वो एक बार यहाँ पे स्टार रफल्ट अटैक का यहाँ पे माइलोटिक पोकेमॉन के ऊपर अटैक यूज़ कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो माइलोटिक पोकेमॉन है वो हार जाता है और यहाँ पे अपना ऐश केचम के पास भी 2 और यहाँ पे सिंथिया के पास भी 2 पोकेमॉन बस। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो सिंथिया है वो यहाँ पे अपने न्यू पोकेमॉन यानी कि गार्चम्प को चूज कर लेती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सिंथिया है वो बोलती है ऐसे इसलिए मैं अपना लास्ट बैटल तुम्हारी इज्जत करना चाहती थी। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो सरफेस पोकेमॉन है वो यहाँ पे एकदम पोकेमॉन बैटल के लिए एकदम रेडी था। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो सिंथिया है वो यहाँ पे गार्चम्प को चूज कर लेती है बैटल के लिए। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जैसे यहाँ पे गार्चम्प आता है यहाँ पे सरफेस यहाँ पे इंस्टेंटली यहाँ पे कंसिक्यूटिव कट अटैक यहाँ पे यूज कर देता है। बट यहाँ पे गार्चम्प के कुछ रॉक्स अटैक के कारण यहाँ पे जो अपने दिखाया जाता है सरफेस उन रॉक्स अटैक को चीरते हुए यहाँ पे सीधे गार्चम्प के हेड की तरफ जाता है। बट यहाँ पे टू बी सरप्राइज हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो गार्चम्प है वो यहाँ पे ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज़ कर देता है। वो बहुत ज़्यादा इंसिडेंट उसके बाद में दिखाया था जैसे वो यहाँ पे दूसरी बार ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज़ करने जाता है यहाँ पे सरफेस जो है डिटेक्ट अटैक का यूज़ कर देता है। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पे जो गार्चम्प पोकेमॉन है वो यहाँ पे ड्रैको मीटियोर अटैक का यूज़ करता है और यहाँ पे जो सरफेस पोकेमॉन है वो यहाँ पे स्टार रफल्ड अटैक का यूज़ कर देता है। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है दोनों का अटैक यहाँ पे बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन हो जाता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे पूरा का पूरा स्टेडियम में एक बहुत बड़ा यहाँ पे स्मोक हो गया होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों के दोनों पोकेमॉन यहाँ पे खड़े हुए होते हैं और हमें दिखाया जाता है उसके बाद ऐश और सिंथिया के सीन जो कि ये देख रहे होते हैं कौन जीतने वाला है आखिरकार ये बैटल। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है गार्चम्प का सीन जिसका यहाँ पे पैर तो थोड़ा सा फिसल जाता है बट वो यहाँ पे गिरता नहीं है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे गार्चम्प और यहाँ पे सरफेस अभी सर्वाइव कर रहे होते हैं। बट उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सरफेस है वो वहाँ पे जाके यहाँ पे रेफरी बोलते हैं कि अभी और नहीं लड़ सकता। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपना ऐश केचम सरफेस को वापस ले लेता है और अपने ऐश केचम के पास सिर्फ और सिर्फ एक पोकेमॉन बचे हुए होते हैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जो सिंथिया है वो भी यहाँ पे गार्चम्प को वापस ले लेती है। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना ऐश केचम है वो यहाँ पे अपने न्यू पोकेमॉन को चूज करता है यानी कि उसका लास्ट पोकेमॉन यानी कि लुकारियो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जैसे ही लुकारियो स्टेडियम पर आता है जो यहाँ पे गो का पोकेबॉल है वो यहाँ पे अचानक से निकल जाता है उसमें से यहाँ पे सीनड्रेस पोकेमॉन। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे सीनड्रेस यहाँ पे लुकारियो को चेयर करता है यहाँ पे लुकारियो भी उसे देख के स्माइल करता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जो ऐश केचम है वो बोलता है कि देखो सीनड्रेस भी तुम्हारे लिए चेयर कर रहा है इसलिए अपना बेस्ट देना। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो सिंथिया है वो यहाँ पे चूज कर लेती है एक बार फिर से टोका की सेट पोकेमॉन को। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना लुकारियो है वो यहाँ पे बुलेट पंच लेते हुए टोगाकिस के ऊपर यहाँ पे अटैक करने लग जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो सिंथिया है वो भी यहाँ पे टोगाकिस को यहाँ पे एयर स्लैश अटैक का यूज़ करने के लिए बोल देती है। फिर उसके बाद दिखाया जाए जो लुकारियो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इजीली उन एयर स्लैश अटैक को यहाँ पे मार के यहाँ पे डॉच कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे एक फनी सीन दिखाया जाता है कांटो का जहाँ पर यहाँ पे जो इन्फर्नेप है वो भी यहाँ पे प्रोफेसर ओक के ऊपर यहाँ पे बुलेट पंच का यहाँ पे यूज़ कर रहा होता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना ऐश केचम वो बोलता है कि जाओ उसके हेड पे यहाँ पे अटैक करो। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना लुकारियो है वो उसके हेड की तरफ चल जाता है और यहाँ पे उसके हेड की तरफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा जोर से यहाँ पे बुलेट पंच अटैक का यूज़ कर देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो गो है और सीनड्रेस और ग्रू की ये तीनों ही बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और यहाँ पे टोगाकिस पोकेमॉन ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो टोगाकिस पोकेमॉन है उसे यहाँ पे हल्का सा भी डैमेज नहीं आया होता और वो सिंपली यहाँ पे राइज अप कर। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पे जो सिंथिया है वो यहाँ पे थोड़ी सी स्माइल कर देती है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो अपना ऐश केचम है वो यहाँ पे फिर से यहाँ पे जो यहाँ पे लुकारियो पोकेमॉन है वो यहाँ पे उससे यहाँ पे ऑरा स्फीयर अटैक का यूज़ करने के लिए बोल देता है। बट यहाँ पे टोगाकिस के एयर स्लैश के कारण यहाँ पे जो ऑरा स्फीयर है वो यहाँ पे लुकारियो के हाथ में ही ब्लास्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो लुकारियो है उसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे डैमेज पहुंचता है ऑरा स्फीयर के ब्लास्ट के कारण। फिर में दिखाया जाता है जो लुकारियो है वो पीछे की तरफ आ जाता है उसके पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जो लुकारियो है बहुत मुश्किल से यहाँ पे उठ पाता है। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना ऐश केचम है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है कि अब क्या होने वाला है। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है जो लुकारियो है उससे यहाँ पे चला भी नहीं जा रहा होता है। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है जो पिकाचू है वो भी यहाँ पे शॉक्ड हो जाता है। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है जो टोगाकिस पोकेमॉन है तो फिर से एयर स्लैश के लिए आ जाती है। बट यहाँ पे जो लुकारियो है फिर से यहाँ पे बुलेट पंच अटैक का यूज़ कर देता है जिसके कारण हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो टोगाकिस है उसे यहाँ पे डैमेज पहुंचता है। बट उसी समय हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो सिंथिया अपने पोकेबॉल को नीचे करती है। उसके बाद यहाँ पर अपना ऐश केचम बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और टोगाकिस को पोकेबॉल में वापस लेती है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कांटो की टीम जो कि यहाँ पे एकदम साइलेंटली इस मैच को देख रही होती है। फिर उसके बाद फाइनली हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जाइगैंटामैक्स होने वाला और सिंथिया अपने टोगाकिस को यहाँ पे डायनामैक्स में कर लेती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है टीम रॉकेट उसे देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि जो डायनामैक्स टोगाकिस होता है बहुत ज़्यादा जाइंट होता है और उसकी आइज़ भी बहुत ज़्यादा भयंकर होती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश केचम है वो भी यहाँ पीछे ना हटते हुए अपने यहाँ पे मेगा एवोल्यूशन वाले बैंड को यहाँ पे आगे करता है और फाइनली अपने लुकारियो को मेगा इवॉल्व कर लेता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो डांथा है वो बोलती है कि लिटरली यहाँ पर जो
जाइंट टोकाकिस है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाए यहाँ पे जो अपनी सिंथिया है उसे यहाँ पे अटैक करने के लिए बोल देती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाए यहाँ पे जो अपना ऐश केचम है वो भी यहाँ पे लुकारियो को और स्फीयर अटैक का यूज़ करने के लिए बोल देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जैसे यहाँ पे टोकाकिस पोकेमॉन अटैक करता है डाइजेट अटैक का, उसी समय यहाँ पे लुकारियो और स्फीयर का यूज़ कर देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो लुकारियो है वो और स्फीयर मतलब यहाँ पे जो डाइजेट है उसे चीरते हुए एकदम जाने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कांटो की मार है गो और होप का सीन, जो कि ये वाला मैच एकदम सीरियसली देख रहे होते हैं। पर उसके बाद हमें दिखाया जाए जो यहाँ पे जो लुकारियो वो सिंपली यहाँ पे पीछे आ जाता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो टोकाकिस पोकेमॉन है वो यहाँ पे एक रिकवर जैसे यहाँ पे एक अटैक का यूज़ कर देता है, जिसके कारण हमें दिखाया जाता है उसे यहाँ पे एक जरा भी यहाँ पे चोट नहीं लगती। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो टोकाकिस है वो यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे डाइजेट अटैक का यूज़ करता है, बट उसके बाद हमें दिखाया यहाँ पे लुकारियो यहाँ पे टोकाकिस के पीछे जाके इस बार यहाँ पे बुलेट पंच अटैक का यूज़ करता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जिसके कारण यहाँ पे जो टोकाकिस है उसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे डैमेज पहुँचता है। उसके बाद यहाँ पे जो टोकाकिस है वो यहाँ पे ज़मीन पर गिर जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जैसे वो ज़मीन पर गिरता है एक बहुत बड़ा यहाँ पे ब्लास्ट जैसा हो जाता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो टोकाकिस पोकेमॉन यहाँ पे सिंपली एकदम राइज अप कर लेता है बहुत ज़्यादा ईजिली। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो टोकाकिस है वो यहाँ पे फिर से डाइजेट अटैक का यहाँ पे यूज़ कर देता है। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो लुकारियो वो यहाँ पे और स्फीयर अटैक का यहाँ पे यूज़ करने लग जाता है एक बार और। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जैसे वो यहाँ पे उसका डाइजेट आने लग जाता है लुकारियो अपने और स्फीयर को यहाँ पे आगे बढ़ा देता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना ऐश केचम है वो बोलता है कि वो चीज़ कब होगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी के 1 सेकंड बाद हमें दिखाया जाता है ऐश और लुकारियो एक साथ यहाँ पे बॉन्ड हो जाते हैं और पानी का एक जगह पे ड्रॉप भी दिखाया जाता है। तो उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे अपना ऐश केचम मूवमेंट कर रहा होता है उसी तरह यहाँ पे जो लुकारियो है वो भी सेम टू सेम उसी की तरह यहाँ पे मूवमेंट कर रहा होता है। तो दिखाया जाता है वो दोनों यहाँ पे अपने फुल पोटेंशियल पे यहाँ पे और स्फीयर को यहाँ पे जॉइंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों एकदम अपने पावर को यहाँ पे लगा लिए होते हैं दोनों के दोनों। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो लुकारियो है वो यहाँ पे और स्फीयर को टोकाकिस पोकेमॉन के ऊपर फेंक देता है। उसके बाद दिखाया जाता है जो और स्फीयर है वो यहाँ पे डाइजेट को तोड़ते हुए एकदम जा रहा होता है बट टोकाकिस पोकेमॉन के ऊपर। उसके बाद दिखाया जाता है लुकारियो का सीन जो कि हमें फुल पोटेंशियल से अटैक कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है एक छोटा सा ग्रेनिंजा का सीन जो कि ये सब समझ जाता है कि बॉन्ड इवोल्यूशन हो रहा है ऐश और लुकारियो के बीच में। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो यहाँ पे लुकारियो का और स्फीयर है वो यहाँ पे सीधे जाके टोकाकिस पे लगता है और टोकाकिस यहाँ पे छोटा सा हो जाता है फिर से। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना ऐश केचम और लुकारियो दोनों यहाँ पे घुटने के बल नीचे गिर जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है जो टोकाकिस है उसे यहाँ पे कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं होता और उसके यहाँ पे स्पीड फास्ट हो जाती है डाइजेट अटैक के कारण। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो गो है वो बोलता है कि अब देखते हैं ऐश क्या करता है। उसके बाद दिखाया जाता है डायंटा का सीन जो कि यहाँ पे बोलती है कि अब देखते हैं क्या होता है आगे। उसके बाद दिखाया जाता है जो टोकाकिस है वो यहाँ पे एक के बाद एक यहाँ पे मतलब लुकारियो के आसपास यहाँ पे चक्कर काटने लग जाती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो लुकारियो है उसे यहाँ पे सिंपली देख भी नहीं पा रहा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपना ऐश केचम है वो यहाँ पे लुकारियो को बुलेट पंच अटैक का यूज़ करने के लिए बोलता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पे जो टोकाकिस पोकेमॉन है वो यहाँ पे गॉड बर्ड अटैक का यूज़ कर देते हैं लुकारियो के ऊपर और यहाँ पे जो लुकारियो है वो यहाँ पे यूज़ कर देता है डुप्लीकेट अटैक का। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो जैसे यहाँ पे बहुत सारे लुकारियोज यहाँ पे और स्फीयर का फॉर्म कर लेते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इसका यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे लुकारियो जो है गॉड बर्ड उसके अटैक को चीरते हुए यहाँ पे डायरेक्ट उस पर यहाँ पे हमला करता है जिसके कारण यहाँ पे बहुत बड़ा वाला ब्लास्ट हो जाता है। और फाइनली हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो टोकाकिस पोकेमॉन है वो हार गया होता है और फाइनली मैच से बाहर हो जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना ऐश केचम है वो यहाँ पे लुकारियो को बोलता है कि गुड जॉब। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो लुकारियो है वो यहाँ पे स्माइल कर लेता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है स्क्रीन बोर्ड का सीन जहाँ पर यहाँ पे अपने सिंथिया के पास एक पोकेमॉन और ऐश के पास भी एक पोकेमॉन बचे हुए थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है टीम रॉकेट का सीन जो कि ये सब देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो सिंथिया है वो अपने एक पोकेबॉल से बातें करती है कि ये हमारा आखिरी बैटल होने वाला है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो सिंथिया है वो यहाँ पे गार्चम्प को बाहर निकाल देती है और यहाँ पे अपना जो ऐश है वो सिंथिया की तरफ देखता है और सिंथिया यहाँ पे ऐश की तरफ देखती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बार और पुराना बैटल का रीकैप जहाँ पे एक बार सरफेस यहाँ पे अटैक कर रहा होता है गार्चम्प के ऊपर और ये सब बातें यहाँ पे डायंथा लियोन से बता रही होती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो लुकारियो है वो यहाँ पे बैटल करने के लिए एकदम रेडी था। अपना ऐश केचम पूछता है लुकारियो से क्या तुम रेडी हो। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है लुकारियो भी हाँ बोल देता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है सिंथिया और गार्चम्प का सीन जो कि यहाँ पे सिंथिया है वो बोलती है कि मैं और तुम एकदम एक साथ रहे हैं बचपन से ही। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे सिंथिया की कुछ यहाँ पे मेमोरीज को दिखाया जाता है जहाँ पे सिंथिया के पास एक छोटा सा गीबल पोकेमॉन होता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है वो जो गीबल है वो यहाँ पे गेबाइट पोकेमॉन में इवॉल्व हो जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है स्टेडियम का सीन जहाँ पर यहाँ पे जो गार्चम्प है वो यहाँ पे स्केल स्टोन अटैक का यूज़ कर देता है लुकारियो के ऊपर। बट यहाँ पे जो लुकारियो है वो भी यहाँ पे बुलेट पंच
अटैक का यूज़ करते जाता है और सारे के सारे उसके अटैक्स को यहाँ पे ब्रेक कर देता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पे सिंथिया अपने क्रीपी वाले आइस को बनाते हुए एक अटैक करने के लिए बोल देती है गार्चॉम्प को। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपना ऐश केचम वो भी उसे ऑरा स्फीयर करने बोल देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है गार्चॉम्प का यहाँ पे स्केल स्टोन और ऑरा स्फीयर दोनों यहाँ पे एक साथ यहाँ पे रुक जाते हैं और यहाँ पे हो जाता है एक बहुत बड़ा वाला ब्लास्ट। बट हमें उसके बाद दिखाया जाता है दोनों के दोनों पोकेमॉन अपने अपने ट्रेनर के पास चले जाते हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो अपना ऐश केचम है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है और बोलता है कि लुकारियो बस तुम लगातार अटैक करते रहो। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लुकारियो है वो यहाँ पे बुलेट पंच अटैक का यूज़ करते रहता है लगातार गार्चॉम्प के ऊपर। यहाँ पे गार्चॉम्प भी यहाँ पे ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज़ करते रहता है लगातार। फिर उसके बाद दिखाया जाता है दोनों के दोनों ही एक दूसरे को बारी बारी से यहाँ पे मारते हैं, एक दूसरे के ऊपर बारी बारी से यहाँ पे अटैक करते हैं और यहाँ पे फुल पोटेंशियल में सिंथिया और यहाँ पे ऐश केचम का बैटल हो रहा होता है। फिर उसके बाद दिखाया जाए यहाँ पे कुछ मूव्स यहाँ पे गार्चॉम्प करता है और कुछ मूव्स यहाँ पे लुकारियो करता है। दोनों के बीच में यहाँ पे टक्कर का मुकाबला चल रहा होता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है दोनों ही एक साथ यहाँ पे अपने अपने ट्रेनर्स के पास पीछे आ जाते हैं और यहाँ पे दोनों शांति से खड़े रहते हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पे जो सिंथिया है वो एक बार फिर से यहाँ पे जो गार्चॉम्प है उसे यहाँ पे ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज़ करने के लिए बोलती है और उसके बाद यहाँ पे जो लुकारियो है उसे भी यहाँ पर अपना ऐश केचम अटैक करने के लिए बोलता है। लुकारियो यहाँ पे अपने फुल पोटेंशियल से अटैक करता है गार्चॉम्प के ऊपर और गार्चॉम्प का भी ड्रैगन क्लॉ यहाँ पे लुकारियो को लग जाता है। फिर उसके बाद दिखाया जाए बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और यहाँ पे गार्चॉम्प और लुकारियो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। उसके बाद दिखाया एकदम सीरियस यहाँ पे सीन होता है जो यहाँ पे सबको इस वाले बैटल को एकदम सीरियसली देख रहा होता है और स्टेडियम पे एकदम सुन्नाटा हो जाता है। फिर उसके बाद फाइनली हमें दिखाया जाता है पे जो लुकारियो है वो इजीली यहाँ पर उठ जाता है। वैसे ही लुकारियो के लिए कुछ ज़्यादा भी इजी नहीं रहता, उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और फाइनली रेफरी जो यहाँ पे अनाउंस करता है कि लुकारियो इस मैच का विनर है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो ऐश केचम एकदम शांति से सब देख रहा होता है और सारी ऑडियंस यहाँ पे चैंपियन किलर यहाँ पे चिल्ला रही होती है। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है जो अपना ऐश केचम एकदम सीरियसली मतलब उसे यहाँ पर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद में दिखाया जाता है जो ऐश केचम बोलता है कि क्या मैं जीत गया। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है जो पिकाचू है वो खुशी के मारे यहाँ पे नाचने लग जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना ऐश केचम है वहाँ पे जोर से यहाँ पे लुकारियो को हक कर देता है।